लक्ष्मी जी, न्यूजीलैंड। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, आज वो सब कुछ जीवन में मिल गया जिसकी चाह थी, परंतु भीतर खालीपन और निरस्ता। लेकिन इसका महत्व क्या होगा? मान लो सब कुछ मिल गया तो वैसे गलत बात है कि आपको सब कुछ मिल गया है। सब कुछ नहीं मिला है, अभी बहुत कुछ है। किसका प्रश्न है? हाँ, अभी बहुत कुछ है। जो सपने देखे थे, मान्यता थी मेरी, वो सब कुछ मिल गया कि ये गाड़ी चाहिए, बंगला तो चाहिए। अभी शरीर छूटेगा तो तुम्हारी मान्यता, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा सब यहीं रह जाएगा। तो महाराज जी वही है कि बचपन में घर वाले ऐसे सिखाते नहीं है। एक आधुनिकता होती है, सबके अंदर होती है। ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसे पैसे कमाने हैं, और ये सब बढ़ता जाता है। लेकिन उसके बाद भी मन को, क्योंकि आप महंगी चीजें लेना शुरू कर दोगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान का नाम ले रही हूँ, गुरु मंत्र भी शुरू किया है, लेकिन मन में फिर भी शांति अभी महसूस नहीं होती। और डट के करो नाम जप। जब अधिक नाम जप होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं तो हृदय में आनंद होता है। अभी पाप नष्ट नहीं हुए, अभी शुरुआत हुई है नाम की। जब जैसे हम कई बार एकांतिक में कहा कि हमारे पाप है 500 ग्राम, हमारा भजन है 50 ग्राम, तो अनुभव में नहीं आएगा। जब 550 ग्राम भजन हो तो अनुभव में आने लगेगा। तो हमें दीर्घ काल तक अधिक भजन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्व के सब पाप नष्ट हो जाएं और आनंद का अनुभव हो। हृदय में आनंद का अनुभव होगा, प्रभु से, ना कि रुपये से, न पैसे से, न मकान से, न गाड़ी से, ना नाना प्रकार के भोगों से। ये क्षणिक लगता है, क्षणिक लगता है कि हाँ सुख मिला, लेकिन वो स्थायी नहीं है। हमें स्थायी सुख चाहिए। स्थायी सुख मिलेगा भगवान से। जितना नाम जप करोगे, भगवान का सुमिरन करोगे, उतना ही चित्त भगवान की तरफ जाएगा, और भगवान से चित्त जुड़ना ही सुख है, और सुख नहीं है। आप देख लो, सब कुछ है ही आपके पास। सब कुछ कृष्ण की माया का है आपके पास सब कुछ, लेकिन मायाधीश कृष्ण नहीं है, इसीलिए आप अपूर्ण हो। भगवान अंक है, और जितनी माया है ये शून्य है। अंक हटाओ तो शून्य शून्य शून्य, इसका क्या महत्व? वो अंक रख दो फिर शून्य, तो 10 गुना महत्व बढ़ता चला जाएगा, नहीं बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही हम भगवान को अपने जीवन में लाए, भगवान से अपना संबंध जो है वो स्वीकार करें। भगवान कहते हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है। खूब नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, कोई पाप कर्म न करें, पवित्र भोजन पावे, तो अभी आनंद आने लगेगा। अब मुर्गा मछली और गाय और भैंसा सब लोग पाते हैं, शराब पीते हैं, अपने को वीआईपी मानते हैं। आज का वीआईपी कल्चर क्या है? जितना अपवित्र भोजन हो, अपवित्र आचरण हो, वही वीआईपी माना जाता है। भाई आप एक कोई पार्टी करो, और पार्टी में खीर, पूड़ी, दही, रबड़ी, रसगुल्ला सब कुछ करो, लेकिन वो सब ना करो, आनंद नहीं आएगा। पार्टी छोड़ के आपसे मिलने आया हूँ। हाँ यार, भले छोड़ के आ गए। आज इसका जन्मदिन है, लेकिन इसने कहा कि पार्टी नहीं करूंगा, महाराज जी से मिलने जाऊंगा। बिल्कुल, आज तुम जाकर शाम के अपने घर में 1 घंटे कीर्तन करना, ठीक है? 1 घंटे राधा नाम का कीर्तन करना, और अपने सब साथियों को बुलाकर अच्छे अच्छे पदार्थ पवाना। ऐसे पार्टी करो, भगवान नाम कीर्तन करके लोगों को पवाओ, तो इससे तुम्हारा जन्म सार्थक रहेगा, ठीक है? राहुल गोयल जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी बिना प्रयास के ही भजन अच्छा चलता है, और कभी कभी पूरी कोशिश के बाद भी मन याद ही नहीं रख पाता कि भजन करना है, तो भूल जाता हूँ। तो महाराज जी, क्या प्रभु की लीला है ऐसी? 3 प्रकार के गुण हैं। एक है सतोगुण, और रजोगुण, और तमोगुण। इसे त्रिगुण माया कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, और ये सबके हृदय में क्रम बाई क्रम ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब सतोगुण आएगा तो मन शांत, भगवत चिंतन, अच्छे कर्म करने की इच्छा होगी। जब रजोगुण आएगा, भोग, नाना प्रकार की अशांत वृत्तियां उदय हो जाएंगी। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद और द्वेष, हिंसात्मक वृत्ति, ऐसी ये 3 गुणों का प्रभाव है, और चराचर जगत इन्हीं गुणों से प्रभावित है।
जो भगवान का भजन निरंतर करता है वो इन गुणों को परास्त कर देता है और वो त्रिगुणातीत हो जाता है, तब वो परमानंद को प्राप्त होता है। यही गुण बार बार हमसे कर्म करवाते, कभी अच्छे कभी बुरे। तो अच्छे कर्मों को शुभ कर्म कहा गया, बुरे कर्मों को अशुभ कर्म कहा गया। शुभ कर्मों का फल सुख है और बुरे पाप कर्मों का फल दुख है। इसी सुख दुख के चक्र में संपूर्ण दुनिया टहल रही। इन गुणों को रोकना होगा, अंदर हमें सत्वगुण बढ़ाना होगा। जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना ही भजन बढ़ेगा। तो पवित्र भोजन, अब जैसे आजकल तो बड़ी समस्याएं हैं, भोजन की बड़ी समस्याएं। अब जैसे नौकरी पेशा करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग और विद्यार्थी जन अब अपने घर से बाहर हैं, जो अब वो भोजन के लिए प्रयासरत हैं। अगर जिनमें मांस बनता है वो तो बहुत ही अपवित्र हो गए। तो ऐसे भोजन की पवित्रता ही, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमारा अन्न शुद्ध होगा तो सतोगुण बढ़ेगा। तो हमारा पेय पदार्थ सतोगुण हो, हमारा भोज्य पदार्थ सतोगुण हो, हमारा देखने का जो उद्देश्य है वो सतोगुण हो। जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं, अब गलत चीज़ें देखेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा, और भागवतिक चीज़ें देखेंगे तो सतोगुण बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमको पहले अपने सतोगुण को बढ़ाना है, तब हमारा भजन बढ़ेगा। नहीं तो सतोगुण थोड़ी देर के लिए आया तो खूब भजन में मन लगा, जहाँ रजोगुण आया तो भजन। तो इसी को हमें तोड़ना है। जब भजन में मन नहीं लग रहा तब भजन करना है। राधा 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 राधा, मन नहीं लग रहा तो जबान से कर रहे हैं। तो जो मन लगने से फल मिलता है वही जबान से मिलता है। अच्छा, हमारा मन किसी और चिंतन में हो और भोजन पा रहे हैं तो पेट भरेगा कि नहीं? पेट तो भर ही जाएगा। तो ऐसे मन लगे न लगे राधा 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 राधा, तो भगवान मिल जाएंगे। आज नहीं तो कल हमारा मन लगने लगेगा, सब काम बन जाएगा। तो भोजन सुधारो और अपना संग सुधारो और खूब नाम जपने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे जाने कि सच में इष्ट की कृपा है या मन का भ्रम? जब हमारा मन भजन में, अच्छे कार्यों में, शास्त्र में, संत समागम में, भगवत लीला चरित्र सुनने और कहने में लगने लगे, तो जानो भगवान की कृपा है। और जब मन भोगों में जाए, संसार में जाए, तो समझो कि अभी भगवान की कृपा नहीं है। जब संत समागम मिले तो भगवान की कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान का नाम जप करे, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। अगर हम भगवान का नाम ले रहे तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। संत समागम मिल रहा है, भगवान की कृपा है। शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे, भगवान की कृपा है। भगवान की कथा सुन रहे, ये भगवान की कृपा है। इसे हम भगवान की कृपा मानेंगे। अगर ये लक्षण है तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, अन्यथा माया है, भगवान की कृपा नहीं। आयुषी शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री राधा रानी को प्रसन्न कैसे करूं? नाम जप और राधा रानी के जो जन हैं उनकी आज्ञा का पालन। राधा रानी के जो जन हैं, संत जन, उनकी आज्ञा का पालन और नाम जप, इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। परमात्मा शून्य है क्या? परमात्मा तो सब रूपों में है और उसका एक अलौकिक रूप है, सबसे परे रूप है, तो उसका ध्यान करो। जैसे कहते हैं कि अपने आप को शून्य कर दो, ये अहंकार ये सब खत्म, तो उसके कर दिया। अरे नाम जप करो, समय बर्बाद मत करो। अभी ध्यान की प्रक्रिया में नहीं हो। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि कहाँ हो? एक भी तो नहीं है। कितने घंटे बैठ सकते हो एक आसन में, पद्मासन लगाकर? आधा पौना घंटा। तो कितने, आधा घंटा कुछ होता है। भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों का हित करो, माता पिता के चरणों की वंदना करो, फिर चलो धीरे धीरे। तब जो ध्यान परिपक्व होता जाएगा भगवान की कृपा से, भगवान की स्मृति, भगवान का नाम, भगवान का रूप, तब मंगल होगा। भगवान ऐसा ना सोचो कि वो शून्य है,
भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, शक्तिमान, अखिल ब्रह्मांडों के कर्ता, अनंत माधुर्य सौंदर्य उनका है, अनंत माधुर्य सौंदर्य। उस ध्यान में आओ। अपने आप को शून्य करना है। तुम भगवान के अंश हो, ममैवांशो जीव लोके, जीव होता सनातना। तुम अपने आप को क्या शून्य करोगे? सच्चिदानंद का बच्चा सच्चिदानंद होता है। और इंद्रिय और मन को शून्य तब किया जा सकता है जब भगवान में मन सा वही मना कृष्ण पदारविंद हो। अब मन भगवान में लीन हो गया, अब कोई आकांक्षा ही नहीं रही, कोई चाह ही नहीं रही। उस स्थिति, वो थोड़ी स्थिति है तुम्हारी, वो स्थिति नहीं है। स्थिति आएगी भजन से। भजन करो, पहले संख्या से जप करो, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, होश उड़ा देगा मन तुम्हारे नाम जप के। तो देखो भी, जहाँ नाम जप शुरू किया तो असली स्वरूप उसका आएगा। हम जो कह रहे करो, फिर हमें बताना। 1 लाख नाम जप करो, 2 लाख नाम जप करो, ऐसे नाम जप करो रोज, फिर बताना शून्य क्या होता है। अभी मन की चपेटें नहीं देखी, अभी मन का हाहाकार कहाँ देखा है। जैसे दुश्मन देख लेता है ना कि अभी हमारे पंजे से निकला, फिर वो जो रूप रखता है वो उसका पावर रूप होता है। अभी मन देख रहा है हमारे पंजे में है, बाहर तो है नहीं, तब आगे तभी हम कह रहे अभी कुछ नहीं बच्चा, नाम जप करो, नाम जप करो। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरई परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में नाम। ये भगवत प्राप्ति कराता है। नाम जप करो, हम जो कह रहे हैं वैसे चलो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। और ये सब असलियत में शून्य तब होंगे जब मन अमना हो जाए, इंद्रियां किसी भोगों की तरफ न जाए, शरीर का राग मिट जाए, शरीर का भाव खत्म हो जाए और भगवान के प्रेम में आंसू या आत्मबोध, दो ही बातें होती हैं। आत्मबोध हो गया अपने स्वरूप में स्थित अखंड आनंद का सुख से। आपको सोच के आपके ध्यान में ना मैं आंसू निकल जाते हैं। हाँ, भाव है, बढ़िया है, अच्छे बच्चे हो, सतोगुणी हो। चलो चलो आप, ठीक है महाराज जी। कभी कभी आप साधक को एकदम शून्य पे खड़ा कर देते हो, तो मतलब हमें तो लगता है हम नाम भी जप कर रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, बट आप, हमारा कार्य है कि जैसे आप 10% साधना में चल पड़े तो हमको 100% तक ले जाना है। आपको 10% में नहीं ले। हमें तो लगता है हम बहुत 10% तो हो गया, बहुत बात हो नहीं, गई। नहीं ऐसे देखो, जैसे नया साधक जुड़ता है ना, तो आपने देखा, हमने कहा 10 मिनट नाम जप करो, शाबाश, 10 मिनट नाम जप करो, शाबाश। और जो साधक पुराना होता है और वो अगर 10 घंटा भी नाम जप कर रहा है तो कहते क्या होगा इससे, अभी 14 घंटा बकाया है, 24 घंटे में आओ। अब उसको डांट के फटकार के, ना तो अहंकार रह जाए 10 घंटा जप करने का, और आकांक्षा जग जाए कि अभी तो 14 घंटा बाकी, हमारे 24 घंटे निरंतर भजन चलना चाहिए। अपने लोगों के ऐसी